रफ्तार धीमी ही सही मगर समंदर पार करने का दम रखो, क्योंकि घायल तो अमूमन यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। और आपको लगता है ना ये व्यक्ति मेरे साथ हमेशा रहेगा, ये मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बेटा कोई आपका साथ कितना भी देना, आपसे बेटर ऑप्शन जिस दिन किसी को मिलेगा ना वो आपको छोड़ के चला जाएगा। ये जिंदगी यार अब तुम्हें होना पड़ेगा, क्योंकि अब बात आ गई है तुम्हारे ईगो पे, है ना। बहुत बोल लिया लोगों ने अभी तक कि तुम नहीं कर पाओगे, अब ईगो पे बात है यार, अब करना पड़ेगा। डिसअपियर हो जाओ और अब मेहनत लगाना स्टार्ट कर दो। मैं इसीलिए हर पेरेंट से कहता हूँ कि ठीक है आपका बच्चा गिरता है, असफल होता है, कोई बात नहीं, आपको दुख होता है, आप पैसा लगाते हो, लेकिन मैं आज आपको इतने व्यक्तिगत अनुभव से एक बात कहता हूँ कि जब भी माँ बाप गिरे हुए लड़के पे, असफल लड़के के सर पे हाथ रख के कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना, तो उस वक्त आपकी वो बात 36,000 वोल्ट के करंट का काम करती है, इतना उत्साह देती है उस लड़के को। आप मत जल्दी करिए, दुनिया तो ये काम कर ही रही है बाखूबी, बिना पैसे के कर रही है। ये जो दुनिया है ये तो बैठी ही है गाली देने के लिए। घर वाले क्यों गाली देते हैं? घर वालों को नहीं देना चाहिए। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। किन चीजों में लगे हुए हो यार? वही 10वीं का रोने में, वही 10वीं की चीजों में कि भैया नंबर नहीं आई है, नहीं। अरे हो गया यार, अपनी तरफ से जो दिया था बेस्ट दे दिया, आगे बढ़ो। एक फेलियर पे जीवन कोई खत्म हो जाएगा। असली लेजेंड वो कहते हैं कि ठीक है एक बार गिराया फिर उठूंगा, फिर गिराया फिर उठूंगा, फिर गिराया फिर उठूंगा, जब तक उठता रहूंगा, जब तक जीवन में आगे नहीं बढ़ूंगा। ये स्पिरिट रखनी है यार, इस जोश के साथ। तुम शोभित भैया के बच्चे हो यार, तुम शोभित भैया के स्टूडेंट हो यार। एक छोटी सी चीज पे घबरा जाएंगे, एक छोटी सी चीज पे नीचे गिर गए तो उठेंगे नहीं। आगे बढ़ो मेरी जान, 1 महीना बीत चुका है। लोग क्या बोलेंगे इससे फर्क नहीं पड़ता। ये आज तुम्हारे फेलियर में तुम्हारे साथ नहीं है ना, तो जब तुम्हारी सक्सेस आएगी तब तुम्हारे साथ रहने का इनको कोई अधिकार नहीं होगा। इग्नोर मारो, इग्नोर। सत्य ये है कि स्वयं कृष्ण भगवान भी आ जाए ना, वो भी तेरे को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तू ना बिगड़ चुका है यार। मैं ये देख रहा हूं कि आजकल का जो यूथ है ना, आजकल के जो 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो यार तुम। जो एक डायरेक्शन होती है ना बर्बादी वाली, तुम बर्बाद हो रहे हो यार। क्योंकि मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, तुम कितना भी सोशल मीडिया चला लो, कितना भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आज से 7 साल बाद, 5 साल बाद जब कुछ नहीं होगा ना दोस्तों, बहुत गंदा फील करोगे, बहुत गंदा फील करोगे। और उस समय ये दिन याद करोगे कि 11th क्लास में था, 17 साल का था, मेरे पास पूरे जीवन भर का समय था, पर मैंने दिन भर बस इंस्टाग्राम चलाया, यूट्यूब चलाया, मूवीज देखी, दोस्तों के साथ गेड़ी मारी। चलिए आप लोगों के लिए मोटिवेशन वाली 4 लाइनें सुनाने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। संघर्षों के ये सब किस्से, संघर्षों के ये सब किस्से आगे नस्लें दोहराएंगी। संघर्षों के ये सब किस्से आगे नस्लें दोहराएंगी, एक नाम तुम्हारा लेकर के जिद का परचम लहराएंगी। आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े होने वाले बहुत कम लोग हैं, पर जिस दिन आप सफल हो गए ना, उस दिन आपके हर तरफ लोग होंगे। बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि संघर्ष व्यक्ति हमेशा अकेले करता है, कामयाबी में हर कोई आ जाता है ताली बजाने और साथ देने। सही बताऊं तो आपके इमोशंस की वैल्यू भी तभी होगी जब आपके पास डिग्री होगी। अभी क्या नाम है तेरा? पुनीत अपने घर जाए, पापा को बोले पापा प्यार हो गया, चाटा लगाएंगे पुनीत के पापा जोर से। अब सोचे आईटी में पहुंच गया, आईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस 3rd ईयर में, इसकी नौकरी लग चुकी गूगल में 50 लाख रुपए की। अब ये पापा को जाके बोले पापा प्यार हो गया। ओके बेटा कौन है? एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे? अब आप बताइए, एक जिले का एसपी है, कप्तान है, वो कांस्टेबल से पूछ के डिसीजन लेता होगा या अपने ऊपर डीआईजी और एसएसपी से? तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफ, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा, बट उस लायक तो बनो। और एक लाइन तुम्हें मैं बोलता हूं, देखो आज जो तुम कर रहे हो ना, वो तुम्हारे आगे के 4 साल डिसाइड करने वाले हैं। जो पीछे हो गया उससे फर्क नहीं पड़ता, पीछे कुछ भी हो, तुमने कुछ भी करा उससे फर्क नहीं पड़ता।
पर जो तुम आज कर रहे हो वो तुम्हारे आगे के 4 साल डिसाइड करने वाले हैं कि तुम कहां पर स्टैंड करोगे। तो याद रखो, आज अपने आज को बेहतर बनाओ, कल हुआ है उसको भूल जाओ, जो भी तुमने गलत करा उसको भूल जाओ, तुमने पढ़ाई नहीं करी उसको भूल जाओ। आज से पढ़ना स्टार्ट करना है, आज से मेहनत करना स्टार्ट करना है। अगर आज से मेहनत लगा दी ना, तुम अपनी जिंदगी बदल दोगे। जिंदगी में ना तालियां तभी पड़ती है जब जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं होती वो जीत कर दिखाता है, वो तुम हो। हार में जाए ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? आत्मसम्मान अगर बेचकर जीना पड़े तो ठुकरा देना ऐसी जिंदगी को, मौत को गले लगा लेना। जब आत्मसम्मान मर जाए तो व्यक्ति जिंदा लाश कहलाता है। तो हमेशा याद रखना, ये सब चीजों में समझौता नहीं। योर रिस्पेक्ट एंड आई रिस्पेक्ट बोथ। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। अच्छे सच में जीतना चाहते हो क्या? दुनिया गाली दे रही है, सर नीचे करो, काम करो। कोई तुम पर विश्वास नहीं कर रहा, सर नीचे करो, काम करो, काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा जीत जाओगे तुम, और फिर दुनिया बोलेगी तुम्हें ओवरनाइट सक्सेस। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। कोई बंदा कितनी ही मेहनत कर रहा है उससे नहीं फर्क पड़ेगा। अगर आपने आखिरी में रिवीजन अच्छे से कर लिया, आपने चीजों को जकड़ लिया, पूरे सिलेबस को अच्छे से पकड़ लिया, आपके दिमाग में बैठ गया, तो आप गेम पलट सकते हो। और मैंने ऐसा होते हुए देखा है। जब मेरा आखिरी का टाइम आया था ना, 12th में बोर्ड का टाइम, तो मेरे पास सिर्फ फरवरी का टाइम था, क्योंकि जनवरी में मेरे एग्जाम हुए, जेई का एग्जाम हुआ, जेई का एग्जाम होने के बाद मेरे जो प्रैक्टिकल वगैरह थे वो हुए। उसके बाद हमारे कोचिंग वालों ने कहा अब आपके पास फरवरी का टाइम है। भाई अभी तक तो हम जेई का पढ़ रहे थे, सीधा एकदम बोर्ड्स पे कैसे स्विच करें? तो हमारे पास सिर्फ फरवरी का टाइम था, सिर्फ 1 महीना था। उस 1 महीने में मेरे को नहीं पता दिन कब हो रही है, मेरे को नहीं पता शाम कब हो रही है, मेरे को नहीं पता रात कब हो रही है। घर पे मेरे टिफिन आता था और बस मैं पूरे दिन बुक उठा के लगा रहता था।